हाय गाइस, आई एम पोशाक शुक्ला। आपके लिए एक नई वीडियो है और वो ये वीडियो इससे रिलेटेड है कि आपको अभी तक मैंने लिमिट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। अब ये दूसरी वीडियो अपलोड हो रही है। ये उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कौन कौन से एग्जाम्स हैं जिनमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रभा अकेडमी है आपको इससे सबसे अच्छा महत्वपूर्ण जानकारी ये मिलेगी कि आपको यहाँ पे अर्थमेटिक प्लस एडवांस इन दोनों के बारे में जानकारी मिलेगी। अर्थमेटिक जो आती है मैथ्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है वो भी आपको कैसे सॉल्व करनी है जल्दी से, वो भी आपको समझाया जाएगा। एडवांस बहुत दिक्कत ये होती है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। और मैंने खुद कई सारे एग्जाम से मैंने एसएससी सीजीएल दिया, मैंने 25 में 25 क्वेश्चन सही किए। बहुत सारे एग्जाम दिए, मैंने बहुत सही हुए, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती है वो आदमी को बहुत फेल्योर में ले जाती है और लोग उसको बहुत ही कह नहीं सकते हैं। इसीलिए कहते हैं आदमी को कभी भी मोटिवेटेड रहना चाहिए, डिमोटिवेटेड होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में हर एक चीज़ वो होती है आदमी को गिराने की कोशिश करती है और हमेशा समय के साथ उसको बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान गिरता है वही उठने की कोशिश करने की प्रयास ज़्यादा करता है। तो कहने का मतलब है कि आपका जो पेपर है फिलहाल वो बहुत दिन तक चल रहे हैं, डिले हो रहे हैं और आदमी बहुत नर्वस है, खासतौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाला, क्योंकि वो प्राइवेट जाके जॉब नहीं कर सकता, बहुत समस्याएं हैं, वो नहीं कर सकता। अब यहाँ पे आपको ये प्रभा अकेडमी जो आपको एक प्रकार से चैनल क्रिएट किया गया है यूट्यूब में, वो आपको यहाँ पे दो चीज़ें अर्थमेटिक मतलब जो मैथ्स होती है और एडवांस जो मैथ होती है इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पे आपको पता होगा कि अभी हम लोग के 4 एग्जाम्स लगातार लगे हुए हैं जिनकी डेट अभी फिक्स नहीं। पहला एग्जाम है एसएससी सीजीएल, इसकी कोई डेट फिक्स नहीं, एसएससी ने कोई दी नहीं, क्योंकि पैंडेमिक इतनी दिक्कत कर रही है बच्चों के लिए कि बच्चे ये सब समझ नहीं पा रहे कि पेपर कब होंगे, कैसा क्या है। और दूसरा है यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, ये भी ऐसा ही है कि इसका भी कोई पता नहीं है। यूपी की पहली बात तो यही होता है कि यूपी की कोई वैकेंसीज पता नहीं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि आपको होप छोड़ देनी चाहिए, क्या पता नहीं चुनाव से पहले इस भर्तियों को करा दिया जाए। तो आपको प्रिपेयर रहना हर एक तरीके से, चाहे हिंदी हो, चाहे आपकी साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। लेकिन प्रभा अकेडमी में आपको मैथ और जीएस के पार्ट आपको बताया था, रीजनिंग का पार्ट जो भी आपकी हेल्प हो सकती है वो कराई जाएगी। आपको यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन होते हैं, मैथ की बात कर रहा हूँ। यूपी ट्रिपल एससी पीटी जो अभी एक एग्जाम हुआ था लेखपाल की भर्ती के लिए, एक एग्जाम बना दिया गया है कि आपको ये एग्जाम भरेंगे देन उसके बाद आप दूसरे एग्जाम को दे पाएंगे। तो पीटी उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। रेलवे की ग्रुप डी, मैंने रेलवे का खुद एनटीपीसी का एग्जाम दिया था, वो अभी तक नहीं आया, क्योंकि वो सरकार का क्या है, कैसा क्या करेगी, वो एक अपनी समस्या है। रेलवे का ग्रुप डी है वो 20 क्वेश्चन है, उनमें भी आते हैं। तो आप टोटल देख सकते हैं कि मैथ का जो वेटेज है हर एग्जाम में वो ज़्यादा है, 25, 40, 20। अब आपको बहुत लोग होते हैं कि ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं लेकिन दूर रहते हैं, ज्वाइन नहीं कर पाते। तो ये जो प्रभा अकेडमी चैनल है आपको दूर रहते हुए भी आपको ज्वाइन करा सकती है। आपको मेरे चैनल को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहला काम है आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास वीडियो आएंगे। दूसरी बात शेयर करेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। तीसरी चीज़ है लाइक करेंगे, जितने ज़्यादा वीडियो लाइक करेंगे लोग सोचेंगे कि बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे तो इनको ज्वाइन करके देखते हैं। और मैं भी ये चाहता हूँ कि लोग आप ज्वाइन करें और देखें पढ़ के। बहुत लोग होते हैं डेमो के चक्कर पड़े रहते हैं, डेमो से कुछ नहीं होता बेटा, पढ़ोगे आप जानोगे समझोगे तभी आएगा कुछ। अब हम लोगों ने ये बात तो कर ली कि जो अर्थमेटिक एडवांस है वो प्रभा अकेडमी में पढ़ाई जाएगी, लेकिन इसकी फीस होगी। ये मैंने पूरे हर एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आईआईटी की तैयारी में करा रहा हूँ, चाहे वो मैं अर्थमेटिक एडवांस पढ़ा रहा हूँ, इन सब की एक फीस मैंने तय कर रखी है 1000 रुपये। आप लोग मेरे गूगल पे ये गूगल पे मेरा नंबर है 7348121020, आप इस गूगल पे नंबर पे जाके पेमेंट कर सकते हैं यदि आपको इस चैनल को ज्वाइन करना है। और प्रभा अकेडमी चैनल है यूट्यूब में, आप ब्राउजिंग करेंगे तो आप यूट्यूब के थ्रू करेंगे। आप ये नहीं है, हमने देखा है कि लिंक शेयर कर दी तो उसी से देख रहे हैं और फिर उसके बाद देख भी नहीं रहे, एक वीडियो को देख लिया। आपको बता रहा हूँ कि एक एक चीज़ क्लियर समझाई जाएगी, आप इसकी बिल्कुल समस्या ना लीजिए। ये कुछ एग्जाम थे जिनमें बताया कि इनका वेटेज क्या है। चलिए आज हम लोग मैथ्स की ही स्टार्टिंग कर रहे थे। सबसे पहले आपको ये समझाना था कि अर्थमेटिक और एडवांस दोनों यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। तो आज हम लोग अर्थमेटिक की टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि अर्थमेटिक का टॉपिक कैसे किया जाएगा और कैसे उसके क्वेश्चन होंगे। तो आपको इतनी बातें तो मेरी समझ में आ गई होंगी कि आपकी फीस 1000 रुपये है और आपको कैसे क्या करना है। सबसे पहली चीज़ है मैथ्स की जो स्टार्टिंग है अर्थमेटिक की, वो बहुत सारे चैप्टरों से मिलकर बनी है, लेकिन मोटिव ये है कि इन क्वेश्चंस में सबसे पहला अर्थमेटिक का जो पार्ट है वो आपका है सबसे ज़्यादा नंबर सिस्टम पे बेस्ड या सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन हर एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सिस्टम। यदि आपको इन दो चीज टॉपिक्स को अच्छे समझ लेंगे तो आपका आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो ऐसे खत्म हो जाएगा, मतलब समझ रहे हैं आप, पढ़ेंगे और देख कर खत्म हो जाएंगे। लेकिन सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सिस्टम पहला टॉपिक है। मैंने ये देखा है कि आप प्रयास तो कर रहे हैं, खूब करे जा रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे के होते हैं एसएससी सीजीएल प्री का एग्जाम्स होता है, उसमें नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े लिख के आते हैं, सॉल्व नहीं होते, खत्म काम, और फिर हो भी नहीं रहा उनसे सॉल्व, और बैठे हैं और गलत करके आ गए, फाइनली वो अपने आप को डिमोटिवेटेड कर रहे हैं। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको समझाया जाएगा कैसे
सबसे पहली चीज़ है कि सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम समझना है तो आपको नंबर के साथ खेलना होगा। अब नंबर के साथ कैसे खेलना होगा, टेबल तो आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, स्क्वायर्स भी आपने पढ़ रखे होंगे, क्यूब्स भी पढ़ रखे होंगे, लेकिन इनका बेहतर आप यूज नहीं कर पाते। मेन मोटिव ये होगा कि आपकी मैथ्स वीकनेस का सबसे पहला कारण है कि आपकी ओरली आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मतलब आपको स्क्वायर रूट निकालने नहीं आता, आपको क्यूब रूट नहीं निकालने आते, और बहुत सारी चीज़ों में वीकनेस है, आपकी बहुत सारे वीक पॉइंट है, और वो वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बदलने के लिए ये जो चैप्टर्स होते हैं सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सिस्टम, इनको बहुत अच्छे से क्लियर करें। सबसे पहली चीज है आपको कि बहुत सारे यूनिट यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम से पहले करने के लिए कई छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक आप लोग को आज डिस्कस करना है यूनिट डिजिट। कौन सा डिस्कस करना टॉपिक हम लोग को, यूनिट डिजिट। छोटी छोटी बातें करेंगे यूनिट डिजिट। सबसे पहला चीज है यूनिट डिजिट किसको कहते हैं, आपने देखा होगा जैसे यूनिट डिजिट। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो यूनिट डिजिट का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन में पहला टॉपिक है जो आज डिस्कस करेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, इकाई अंक। आपसे मैं बोलूं कि 121 नंबर कोई लिखा हुआ है उसका यूनिट डिजिट क्या है, तो तुरंत आप कह देंगे 1, क्योंकि सबसे लास्ट में जो नंबर लिखा होता है उसको यूनिट डिजिट कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये आपका यूनिट डिजिट लिखा हुआ है 121, 121 यूनिट डिजिट तो नहीं है, नंबर है, इसका यूनिट डिजिट बोल रहे हैं तो आपको याद रखना इसका यूडी मतलब यूनिट डिजिट वो कितना होगा बच्चों, 1 होगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि लास्ट में जो डिजिट लिखी होगी वही आपकी यूनिट डिजिट का काम करेगी। मैंने आपसे कहा कि 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट बता दीजिए, तो आप 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट 2 ना बता दीजिएगा, क्योंकि आपको याद रखना है कि पावर का कभी भी यूनिट डिजिट नहीं होता। जब तक कोई नंबर सॉल्व नहीं हो जाएगा, सॉल्व होने के बाद उसका आंसर्स नहीं आ जाएगा, तब लास्ट में देखेंगे। अब 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट 2 नहीं हो जाएगा। देखिए 2 की पावर 5 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 बार, तो 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको दिख रहा है 2 टू द 4, 2 टू द 4, 4 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 4 4 से 16, 16 into 2 32। आपको पता है 2 की पावर 5 को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो 32 आ रहा है। इसका मतलब है 2 की पावर 5 को सॉल्व करने पे 32 आ रहा है, इसका मतलब लास्ट में क्या लिखा है, 2 लिखा है। लास्ट में 2 लिखा है तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया बच्चों, 2। तो आपको दो चीजें मैंने डिस्कस किया, कोई नंबर लिखा है, नंबर लास्ट में इसका जो डिजिट होगा वो यूनिट डिजिट होता है। तो 1 हो गया, 2 की पावर 5 को सॉल्व करें तो 32 आ रहा है, तो 32 का लास्ट में जो डिजिट लिखा है वही यूनिट डिजिट होगा। समझ में आपको बात आ गई होगी। अब मोटिव ये है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, ये तो यूनिट डिजिट के बारे में बात होगी कि यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है। आप समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो एसएससी में पूछा गया था कि फाइंड यूडी मतलब यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 2। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि 2 की पावर 5 को 4 का स्क्वायर पूछा गया, इसका यूनिट डिजिट पूछा, तो आपको हमने खुद बताया कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो उसको आप सॉल्व करके ही सॉल्व कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं, 2 की पावर 5 इंटू 4 का स्क्वायर में ये नहीं है कि 2 की पावर 5 की यूनिट डिजिट 2 लिख ली और 4 की पावर 2 की यूनिट डिजिट 4 लिख ली, 4 इंटू 2 कर लिया आंसर 8, तो ये गलत हो जाएगा। और यही गलती 90% लड़के करते हैं किसी भी एग्जाम्स में। आपको बता दूं रेलवे के एग्जाम्स या जो भी एग्जाम्स होते हैं जिनमें 2-2 घंटे के एग्जाम्स होते हैं, मैंने भी कई सारे एग्जाम्स फेस आउट किए हैं, उसके बाद ये चर्चा कर रहा हूँ इन बारों में कि कैसे क्वेश्चन, इन बातों में इसी चीज की चर्चा हो रही है। जैसे आप देखिए यूनिट डिजिट 2 की पावर 5 का क्या होता है, आपको बताया 32 होता है। 2 की पावर 5 का आप सॉल्व करते हैं तो 32 आता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 16 होता है। आपको सबसे पहले समझना कि 32 की यूनिट डिजिट क्या है, तो आपने तुरंत लिख ली 32 की यूनिट डिजिट लिखनी है आपको सबसे पहले 2। 16 की यूनिट डिजिट कितनी है, 6, और 2 इंटू 6 आप करेंगे तो 6 टू 12 होता है। जब आपने देखा कि 2 इंटू 6 हो गया तो कितना हो गया 12, और 12 जो है नंबर उसकी यूनिट डिजिट कितनी है 2। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से 2 पता कर लिया, आपको यूनिट डिजिट पता चल गया इसकी कितनी है कि 2। तो सबसे पहले हमने किया क्या, किसी की यूनिट डिजिट निकालने के लिए 2 की पावर 5 को होल मतलब पता है कि 2 की पावर 5 का 32 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 32 की यूनिट डिजिट 2 होती है, 16 की यूनिट डिजिट 6 होती है। यूनिट डिजिट किसको कहते हैं, जो लास्ट में डिजिट लिखे थे। 2 इंटू 6 मतलब कितना हो गया 12 होगा। समझ में आ गया होगा आपको। तो 12 की यूनिट डिजिट कितनी है 2, तो इसका यूडी कितना होगा बच्चों 2। समझ में आ गया। और एक और चीज है, यूनिट डिजिट तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये सबसे पहली क्लास है किसी भी अरिथमेटिक की, आपको बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप प्रभा एकेडमी से बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि आपको एग्जाम तक बिल्कुल क्वालिफाई करा देगा, कोई टेंशन नहीं लीजिए आप। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे, उससे पहले कुछ कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट क्या है वो समझिए। ध्यान से देखिएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 4, और 2 का क्यूब क्या होता है 8। ध्यान समझिए, 2 का स्क्वायर क्या बताया मैंने 4, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, फिर 2 की पावर 5 क्या होता है बच्चों 32, 2 की पावर 6 क्या होता है बच्चों 64। आपको समझ में आ रहा है वो कैसे कर रहे हैं, ये टेबल है। 2 का स्क्वायर मतलब 2 into 2 दैट इज 4, 2 का क्यूब 2 into 2 into 2 मतलब 2 का 2 to the 4, 4 to the 8, 2 की पावर 4 2 into 2 into 2 into 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16,
2 की पावर 5 16 इंटू 2 32, समझ में आ रहा होगा। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, कहो क्या? तो देखिए आप देखिए 2 का स्क्वायर लेगा तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 4। आप देखिए ध्यान से 2 की पावर 6 करें उसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 4। और 2 की पावर 4 करना है तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी आ रही है? 6। तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, समझ में ये आ रहा होगा कि नोटिस करने वाली चीज़ है। और एक और चीज़ है, 2 की पावर 7 करेंगे तो 128 आएगा, 2 की पावर 8 करेंगे तो 256 आएगा। अब एक चीज़ नोटिस करिए, नोटिस ये करिए कि आपकी यूनिट डिजिट रिपीट कर रही है। देखिए कैसे रिपीट कर रही है, 2 की पावर 1 करेंगे तो आपकी 2 होगी। देखिए ध्यान से, ये 2 की टेबल की यूनिट डिजिट है। देखिए 2 4 8 6, मतलब इनकी यूनिट डिजिट देखें तो 2 4 8 6, मतलब आप टेबल देख रहे हैं, 2 की पावर टेबल देख रहे हैं बच्चों, तो आपको दिख रहा है कि 2 4 8 6 ये यूनिट डिजिट रिपीट कर रही है। देखिए 2 की पावर 1 2 है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। देखिए यूनिट 2 4 8 6। फिर देखिए 5 से फिर यूनिट डिजिट देखिए 2 4 8 6। इसका मतलब है कि एक लॉजिक सीख लिया कि इसकी यूनिट डिजिट रिपीटेड होती है 2 4 8 6। समझ में आपको अच्छे से आया होगा कि ये 2 की टेबल से आप यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं बहुत ही इजीली वे में, ये 2 की टेबल से। नोटिस एक और चीज, 3 की पावर 1 बच्चों क्या होता है? 3। 3 की पावर 2 क्या होता है बच्चों? 9। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। 3 की पावर 5 कितना होता है? 243। फिर से आगे आगे सबसे नोटिसेबल, फिर 3 की पावर 3 आपका है, फिर 9 है, फिर 27 है, फिर 81 है। इसको क्या दिख रहा है आपका? ये यूनिट डिजिट्स लिखी हुई है। ये देखिए इसकी यूनिट डिजिट 3, लास्ट वाला डिजिट 9, इसकी कितनी है? 7, इसकी कितनी है? 1, इसकी कितनी है? 3। क्या पता चलता है आपको? आपको ये पता चल रहा है कि इसकी यूनिट डिजिट 3 9 7 1 3 आ रही है। इसका मतलब लास्ट डिजिट। और फिर देखिए 3 जहाँ से स्टार्ट किया था, फिर 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4 करने के बाद फिर से वही आ गई थी। इसका मतलब नीचे वाली डिजिट क्या होगी? 9 होगी, फिर क्या होगी? 7 होगी, फिर 1। तो आपको कुछ अंदाजा लग रहा होगा कि 3 की पावर 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगी, 3 के बाद 3 करेंगे तो उसकी यूनिट 7 आएगी, 3 के बाद 2 करेंगे तो 9 आएगी। तो ये यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है, तो आपने समझ लिया होगा। चलिए आपको कुछ क्वेश्चन से अवगत कराना चाहता हूँ। उन क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देखेंगे कि कैसे कराया जा रहा है, कैसे क्वेश्चन आए हैं एसएससी में, कैसे कराए गए हैं। आप उनको ध्यान से देखिएगा, ये भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। देखिए चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यूनिट डिजिट निकालनी है, यूनिट डिजिट निकालनी है 2038 की पावर 4692। इतने बड़े नंबर की हमें यूनिट डिजिट निकालनी है, रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है। 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103, इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है। यूनिट डिजिट समझ रहे होंगे आप। 987 की होल पावर 267 माइनस 39 की पावर 121, इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है। 329 423 89 एस्ट्रिक्स 387। यहाँ पे कह रहा है कि यदि इसकी इफ द यूनिट डिजिट, कह रहा है कि यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी यूनिट डिजिट जो आती है, इफ द यूनिट डिजिट जो सॉल्व करने पे आती है बच्चों वो 2 है, तो आप बता दीजिए कि एस्ट्रिक की वैल्यू क्या होगी। देखिए ध्यान से, ये 4 क्वेश्चन आपको पूरा डिस्क्राइब कर देगी कि यूनिट डिजिट का मतलब क्या है। हम ये पहला वीडियो है आपको अर्थमेटिक का, आप इसको देखते जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल इस चीज़ की मिलेगी। आप इस वीडियो को, पहली बात तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी ज़्यादा नहीं की जा रही है, आपको सिर्फ बेसिक समझा रही है कि आपको ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं यूनिट डिजिट से रिलेटेड, आपको उनका आंसर कैसे देना है। तो देखा है कि जैसे 2038 की पावर लिखा है 4692, उसका यूनिट डिजिट बताना है इकाई अंक, हिंदी वाले समझ लें इकाई अंक बोलते हैं, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो ये नंबर लिखा है इसमें 203 का कोई मतलब ही नहीं है। आप 2038 जो लिखा है इस नंबर में 203 स्टार्टिंग का जो है उसको काट दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, काट दिया हमने। फिर इसके बाद 8 की पावर आप लिख लीजिए 4692, लिख लिया आपने। 8 की पावर क्या लिख लीजिए 4692। और ये नोटिस करिए कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ 8 की पावर 4692, और याद रखिएगा जब 8 की पावर आ जाए या किसी की भी पावर आ जाए तो सबसे पहले उसको 4 से डिवाइड करिए। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 से आप जब डिवाइड करेंगे तो क्या सिस्टम सीखने को मिलेगा, देखिए 4692 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 बन जाओ
4 कैंसिल हुआ, 6 आया बच्चों, 4 वन जा 4, फिर 2 आया, आपको अच्छे से आता होगा कैलकुलेशन, 4 से 128, 1 आया बच्चों, ऊपर से 2 आया, 4 से 12, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि 113, इसका मतलब है 4692 को हम यदि 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 113। जब 113 आता है बच्चों तो हम इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 4 की पावर 113। ध्यान से समझिएगा, हमने लिख दिया 8 की पावर 4 की पावर 113। अब ऐसा करने से फायदा क्या रहा उसको भी देख लेते हैं। जब ऐसा हो गया तो हमको ये ध्यान रखना है कि 8 की पावर 4, आपको याद होगा 8 का स्क्वायर, देखिए ध्यान से, 8 का स्क्वायर होता है बच्चों 64, फिर 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। थोड़ा लॉजिक सीखिए, रेलवे के एग्जाम्स में इतना सिंपल नहीं होगा कि आप इसको देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे कि इसको देखते हुए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। 8 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 64, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। जब 8 का स्क्वायर 2 वन मिलेंगे तो कितना होगा 8 की पावर 4 होगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो 8 की पावर 4, और ये 4 4 मिलेंगे तो कितना होगा 16। इसका मतलब है 8 की पावर 4 की जो यूनिट डिजिट होगी वो कितनी होगी 6। आपको दिख रहा है कि 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, दोनों मल्टीप्लाई में तो 8 की पावर 4 बनेगा, और 4 4 16 होता है क्योंकि हमको लास्ट के नंबर देखना, हमें याद रखना यूनिट डिजिट में सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है, तो 4 × 4 तो कितना हो गया 6 हो गया। इसका मतलब इस यूनिट डिजिट क्या आ गई बच्चों उसकी 6 आ गई, और 6 की पावर 113 होगी। याद रखिएगा बच्चों कि 6 की पावर 1 करो तब भी 6 आता है, 6 की पावर 2 करो तब भी 6 आता है, 6 का क्यूब करो तब भी 6 आता है। इसका मतलब 6 की पावर कुछ भी करो 6 आता है। इसका मतलब हम लोगों ने आंसर सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो हम लोग बहुत ही इजीली किसी भी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकते हैं बाय दिस मेथड। तो आपको अच्छे से बच्चों समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, नोट करिए। पॉज करके वीडियो जरूर देखिए, मेरा मानना है कि आपको ये वीडियो बहुत फायदेमंद करेगा। चलिए पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। समझ में आपको आ गया होगा कि इसकी यूनिट डिजिट की वैल्यू बच्चों कितनी आई होगी 6। ये क्वेश्चन लिखा हुआ, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में है। 260 की पावर 102 प्लस 260 पावर 103, इसकी वैल्यू पूछिए बच्चों, बहुत ही सिंपल चीज है। इसकी यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे तो देखिए 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103, 103 को हम ब्रेक कर देंगे 102 264 में। बच्चों आपको अच्छे से पता है कि 103 जो पावर होती है 102 और प्लस 1 से मिलकर बनी है, और 264 को हम कॉमन कर लेंगे बच्चों। ध्यान से देखिएगा 264 की पावर 102 को मैंने कॉमन कर लिया बच्चों। अब यहाँ पे 1 आ गया, इधर क्या बचा है 264, और 1 प्लस 264 क्या होता है 265। 265 ध्यान समझिएगा, हम यूनिट डिजिट सीख रहे हैं, हमको लास्ट की डिजिट देखनी, इकाई हम देखना है। 264 की पावर कितना हो गया 102। और आपको पता था कि 4 की पावर कभी भी इवन लिखी हो, या देखिए आपको बताया 4 की पावर इवन का मतलब क्या होता है कि हम इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे कितनी बार जाएगा 4 टू द 8 4 5 जे 20, 4 टू द 8 4 5 जे 20, तो बचेगा क्या 4 का स्क्वायर। हम इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको लिख लेंगे। तो तुम्हें पता है कि जब 102 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 2 आता है। कितना आता है बच्चों 2, तो 2 आता है तो 4 की पावर 2, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16, और 265 का यूनिट डिजिट क्या होगा बच्चों 5, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 × 5 करें तो कितना आ जाएगा 80 में की यूनिट डिजिट क्या होती है 0। आंसर निकाल लिया। देखिए कितनी जल्दी से आंसर निकल गया आपका। आपने 264 की पावर 102 अपने कॉमन किया, यहाँ 1 बचा 1 प्लस 265, ये 1 प्लस 264 265 हो गया, सॉल्व कर लिया 0, कोई दिक्कत समस्या नहीं। नोट कर लीजिए। नोट हो गया ठीक। आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, एक अलग लॉजिक, ये तो आप करेंगे घर में, ट्राई करेंगे। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, इकाई क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कि ये जब नंबर दिए हो बीच में एस्टेरिस्क लगाओ तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। बच्चों याद रखिएगा कि कोई भी डिजिट का मल्टीप्लाई हो, कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई हो, तो इस 32 का कोई मतलब ही नहीं है। आपको पता है कि यूनिट डिजिट निकालनी तो सिर्फ यूनिट से ही मतलब है, और दुनिया भर की बातों से क्या मतलब है। यदि 329 लिखा है तो उसकी 9 की इज्जत है, 32 की कोई इज्जत नहीं, 32 गायब करिए। ये 423 लिखा है तो 42 की कोई इज्जत नहीं, 3 की इज्जत है बच्चों, लिख लीजिए। अब यहाँ पे 89 की कोई इज्जत नहीं, सिर्फ एस्टेरिस्क की इज्जत है बच्चा, वो लिख लीजिए। ये 387 में 388 की कोई इज्जत नहीं है, 7 लिख लीजिए। अब हमने आपको ट्रिक बताई, ये भी रेलवे के एग्जाम में है, 9 3 एस्टेरिस्क 7। एस्टेरिस्क क्या है, ये सिंबलाइज है, इससे ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। बच्चों अब देखिए 9 3 था
27, यूनिट डिजिट कितनी है 7 है। और आपको पता है इधर की यूनिट कितनी यूनिट डिजिट 7, और 7 इंटू 7 करेंगे तो 7 समझ जाए कितना हो गया 49, तो 7 समझ जाए 49 तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई 9, और 9 का जब आप एस्ट्रिक से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपकी यूनिट डिजिट 2 आ रही है, तो सोचिए आप कि एस्ट्रिक की जगह ऐसा क्या लिख दें, एस्ट्रिक की जगह में ऐसा क्या लिख दें कि हम लोगों की 2 आ जाए। तो बच्चों आपको पता है कि 9 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करते हैं कि 2 यूनिट डिजिट है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 9 इंटू 8 होता है 72, 72 की यूनिट डिजिट होती है 2, इसका मतलब है एस्ट्रिक की जो वैल्यू होगी बच्चों वो 8 रखी जाएगी। फिर से बता रहा हूँ कि 9 इंटू 3 के 27, 27 में यूनिट डिजिट 7 आई, 7 और 7 का 7 से यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करें तो 49 है, 49 की यूनिट डिजिट होती है 9, और 9 का आप एस्ट्रिक से मल्टीप्लाई क्या कर दें कि यूनिट डिजिट आपका रिजल्टेंट आंसर की 2 है, तो आपको पता है कि एस्ट्रिक की वैल्यू 8 ली जाएगी। जब 8 ली जाएगी तो 9 8 जा 72, आपका आंसर कितना आ गया 2, 9 8 जा 72, तो आपने एस्ट्रिक की वैल्यू क्या निकाल ली 8। तो आपको याद रखना है कि रेलवे, एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल जितने भी एग्जाम्स होते हैं खासतौर से गवर्नमेंट के एसएससी वाले, उनमें ही आपकी बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो ऑनलाइन नहीं समझाया जा सकता। मैं खुद ही ऑनलाइन नहीं पढ़ाता था, प्रभा अकेडमी तो रिसेंटली को खुला हुआ एक चैनल है, मैं तो मेरा लॉजिक ये होता है कि बच्चों के सामने पढ़ाया जाए, क्योंकि वो उस चीज़ को फील करें, समझें, अच्छे से जानने की कोशिश करें। बच्चों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, अच्छे से क्लियर कर लीजिए, जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप, और फिर आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे प्रभा अकेडमी की तरफ से, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे। नोट करिए। चलिए ये कुछ क्वेश्चन हैं आपको मिलते हैं, उनको देखिए, करिए, करके आप जरूर बताएंगे। देखिए क्वेश्चन थोड़े टफ होंगे, करने में दिक्कत होगी, नहीं आएगा तो आप जरूर पूछिए। ये क्वेश्चन एसएससी के हैं, बहुत ही टफ क्वेश्चन है। आपको कस्टम इंस्पेक्टर बनना तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी, हवाम तो होगा नहीं। आपको कोई गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, आसान तो बहुत लगता है हर चीज़ें पाना, लेकिन मेहनत करना उतनी कठिन है। लास्ट टाइम तक जो मेहनत करता है वही सबसे ज़्यादा टिकाऊ इंसान है, तो सब बर्बादी है, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। हौसला नहीं त्यागना चाहिए। अब देख रहे हैं कितनी लंबी सीरीज लिखी है, इसका आंसर निकालने के लिए ऐसी तेजी हो जाती है, समझ रहे हैं ना, 9100 है। अब कह रहे हैं कि ये सीरीज लिखी हुई है, इसका यूनिट डिजिट बताना है। अब सोच लीजिए कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको लंबा अरसों लग जाएगा, सॉल्व करते रहिए आंसर आता रहेगा, ऐसा तो होगा नहीं। इसका मतलब कुछ ना कुछ ट्रिक्स बताई जाएगी। इसकी यूनिट डिजिट निकालनी, यूनिट डिजिट का मतलब होता है जैसे 12 लिखा है तो उसका लास्ट में 2, इसका बताना है, ठीक है। ये आप नकल कीजिएगा, यूनिट डिजिट का मतलब, यूनिट डिजिट को इकाई अंक कहते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ बच्चों इंग्लिश में, m and n are integer, are positive integer, then the digits of in the unit place। और आपको थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, मैंने आज क्वेश्चंस के आंसर्स भी देता हूँ, मतलब ऑप्शन दे देता हूँ, जिससे कि आपको निकालने में आसानी रहे। और जरूर से जरूर शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि ये चैनल थोड़ा आगे से ज़्यादा बढ़े और आप कुछ चीज़ें पहुंचा सकें, क्योंकि मज़ा तभी आती है जब आप चीज़ों को फैलाते हैं बच्चों, ठीक है। ये नहीं कि हम सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर ही नहीं रहे, पहुँचा ही नहीं रहे, तो फायदा क्या है चैनल का, कोई मतलब नहीं, बंद कर दो फिर अच्छा, तो है कि नहीं। सामने वाला मेहनत कर रहा है, खुद कर नहीं रहा है, तो ये भी तो फायदा नहीं है। तो आप इस चीज़ों को फैलाएंगे, मज़ा आनी चाहिए, आपको भी आनी चाहिए, हमको भी आनी चाहिए। ये देखिए आपके ऑप्शंस लिखे हुए, उनको सॉल्व करके आपको बताना है। और ये एयरफोर्स वाले बच्चे जो हैं वो जरूर ध्यान दें, क्योंकि उनको ये ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ये प्रभा अकेडमी हर टाइप की वैरायटी के एग्जाम्स कराती है, मतलब पढ़ाती है। आप उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा करें। फाइंड द यूनिट डिजिट से बच्चों कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी आपको दिक्कत हो, ठीक है। क्योंकि रीज़न क्या है कि लिखते टाइम आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेन चीज़ लिखने में तो आपके आगे आना ही पड़ेगा वीडियो बनाते टाइम। ऐसा तो है नहीं कि आप 2153 टू पावर 167, इसका यूनिट पर इसके आंसर्स दिए बच्चों 1, 3, 7 और डी का 9। ये 4 क्वेश्चंस, एक 4 और है, इसको भी नोट करिए। इसका भी यूडी निकालना है, यूडी मतलब आपको शॉर्ट फॉर्म में यूडी, यूनिट डिजिट निकालिए। इसका यूनिट डिजिट 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, अप टू डेट है 3 का क्यूब, अप टू डेट करके 99 का क्यूब, ये है। और इसकी यूनिट डिजिट्स हैं 0, 1, 2, डी का 5। चलिए नोट करिए, कल इसका आगे डिस्कस होगा, अच्छे से नोट करिए।
अच्छे से देख लीजिए। 2 मिनट आपको टाइम दिया भी जा रहा है कि आप इस क्वेश्चन को देखिए, और आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइव वीडियो भी कराया जाएगा। आप इसकी बिल्कुल चिंता नहीं लीजिए कि ये वीडियो डाल दिया गया है आप देखेंगे। यदि आपको लाइव भी पढ़ना है और आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी है तो वो भी कराया जाएगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर कहें कि आपको इतने टाइम पे लाइव क्यों पढ़ना है। तो ये वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ट्रेंडिंग में लाएं। ट्रेंडिंग का मतलब है कि लोगों तक पहुंचाएंगे तभी ट्रेंड में आएगा। जब लोगों तक पहुंचेगा नहीं, हजारों के लोग में देखेंगे नहीं तो क्या मतलब है। 100-150 बच्चे देखते हैं, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं है। और रिस्पॉन्स क्या होता है, उनको जो शेयर करो लिंक तब वो देखते हैं। तो ये बहुत ही घटिया चीज़ है। अब यदि आपको मिलता है आप दूसरों को पहुँचाएं, आपके लिए यूज़फुल नहीं है। यदि आपको वीडियो यूजफुल नहीं लग रही है, आपको आता है तो ये दूसरों को पहुंचाएं। जिनको नहीं आता तो वो चीज़ों को देख के थोड़ा हेल्पफुल होंगे। और जिनको बच्चों को पढ़ाई करनी है, यदि कोचिंग ज्वाइन करनी है या आपको थोड़ी हेल्प चाहिए तो आप 1000 रुपये का एक सब्सक्रिप्शन टाइप का समझ सकते हैं या मेरी फीस समझ सकते हैं। गूगल पे नंबर आपको बता दिया गया था इसी लेक्चर में, 7348121020 में आप जाके गूगल पे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए कि आपका जो भी नाम है वो, और आप मेरी डिटेल्स इसमें भेज सकते हैं, आप मैसेजिंग कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको बता दिया था तो इस पर जाके कर सकते हैं। आपने ये नोट कर लिया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर ध्यान रखें। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि उनका कहना ये रहता है कि आगे एग्जाम से और कैसे तैयारी की जाए, हिंदी की तैयारी कैसे की जाए, जीएस की तैयारी कैसे की जाए। तो आपको पेपर से कुछ दिन पहले आपको चीज़ नोटिफाइड हो जाएगी। अभी तो कोई पेपर की डेट आई नहीं, लेकिन प्रभा अकेडमी चैनल क्योंकि खुद ही इतना ज़्यादा वो एक्टिव रहती है कि आपको चीज़ें बता सकती हैं। आप इस चैनल को, मतलब इस प्रभा अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखिए प्रभा अकेडमी चैनल में मेरी फोटो लगी हुई है, और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें सरस्वती जी की भी फोटो लगी है। आप प्रभा अकेडमी के दूसरे चैनल को ना देख लें, ये गलती आप बिल्कुल ना करें और ध्यान से इस चीज़ों को अच्छे से करें। Thank you for watching this video. Please subscribe this video, share and like. Please and please. मेरा ये कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं बहुत मेहनत से इस वीडियो को बना रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए और ध्यान रखिए। थैंक यू।